मामूली न थी जब अल्फाज फिक्राह साजी का रूप न धार सके थे, जिस्म तब भी थिरकता था। तुम्हारे गुनाह और सवाब का पता तुम्हें बाद में चला, रक्स का सिलसिला उससे पहले का है। तुम नाचो और ऐसे नाचो कि सारी कायनात रक्स करे तुम्हारे साथ। नाचते नाचते बेखुद हो जाओ, गर्क होने वाला और मशगूल रहने वाला ही सिराते मुस्तकीम। देखो मौसी, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये जो इज्जत है ना, बहुत मुश्किल से कमाई जाती है, बहुत मुश्किल से। आज जो कुछ हमारे पास है वो हमारे बुजुर्गों ने हमें दी एक अमानत की तरह, और जो उनके पास थी वो उनके बड़ों ने उन्हें दी। इज्जत एक मर्तबा है, एक वक़ार है। मेरे ख्याल से तुम्हें भी इसका अंदाजा होगा। ड्रामा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया, और जो उसका सब्जेक्ट था दैट वाज वेरी पावरफुल। वाकई में हम बहुत सारी चीज़ों में जकड़े हुए होते हैं, तो बहुत अच्छा लगा और बड़ा अच्छा परफॉर्म किया सबने। औरत के किरदार पे मैं क्या बात करूं, औरत जो है वो हर घर में इस तरह से किसी न किसी रिवाज में, किसी न किसी क़ैद में, किसी न किसी घुटन में जी रही है, और जब तक कि पूरा माशरा उसको सपोर्ट नहीं करेगा, स्पेशली घर के जो फ़र्द होते हैं, जैसे आपने इस प्ले में देखा कि जो फैमिली होती है आपकी, वो अगर आपको सपोर्ट करती है, एक लड़की को अगर उसका फादर उसका, क्योंकि इट्स अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, तो वो फिर फलती फूलती हैं, और यकीनन अगर एक लड़की को आपने उसको फलने फूलने दिया, तो आगे आप सोचें कि पूरा माशरा जो है उस पर उसी तरह से आगे बढ़ता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बच्चियों पर ट्रस्ट करें, उनके टैलेंट को जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल ना करें, जिस तरह से हम अपने बेटों को मौक़े फ़राहम करते हैं, उसी तरह से हम अपनी बच्चियों को भी वो मौक़े फ़राहम करें, तो वो भी उसी तरह से अपने टैलेंट को जो है वो आगे ले आएँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे ऐसा लगा कि मेरी खुद की आवाज़ अच्छी है, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, और मेरे साथ भी ये हुआ, नाउ आई एम अ डॉक्टर। मैं उस पेन को फील कर रही थी, उस एम्पैथी को फील कर रही थी जो उस कैरेक्टर के साथ थी जिसको रक्स नहीं करने दिया जा रहा था। वाकई ये एक हकीकत है कि अब दुनिया पता नहीं कहाँ पहुँच गई है, तो ये जो फरसुदा बातें हैं इनको हटाना चाहिए, और बच्चों को अपने जो फितरी जो उनका है, नेचर ने जो उसे दिया है टैलेंट, उस पे आना चाहिए। ये नहीं कि मेरा ये शौक़ था कि मैं ये करूं और फिर वो ज़बरदस्ती बच्चे से करवाऊं। लेकिन और शहरों में कि औरत भी कुछ सोचती है, औरत भी उसके भी कुछ अलग से ख़यालात होते हैं, सोच सकती है। और दूसरी बात है कि फ़नून लतीफ़ा ख़ास तौर पर आर्ट, गाना और रक़्स करना, उसके लिए अभी तक समाज में कबूलियत नहीं मिली है, और ये सही बात है। तो मेरा ख़्याल है कि ये इस तरह के प्रोग्राम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमेशा जो डांस लोगों को पसंद आता है बहुत, रक़्स देखना सब, लेकिन वो ये बात नहीं कबूल कर पाते हैं कि उनकी फैमिली में भी कोई लड़की गुलकार हो या जो ना डांसर हो। तो बहुत सारी चीज़ों के हवाले से ये चीज़ जो है वो खुलकर आ रही थी, सामने आ रही थी, और और इसकी डायरेक्शन बहुत अच्छी थी। बहुत ज़बरदस्त कल्चर के हिसाब से और आजकल के दौर के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त इन्होंने पेश किया है प्रोग्राम, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो इसमें औरत के हिसाब से आपका क्या कहना है? आजकल के दौर के हिसाब से तो ये बहुत कम देखने को मिला है, लेकिन फिर भी इनकी कोशिश अच्छी है, और एक सबक आमोज़ कहानी है जो कि हम सब के लिए मुनफरिद है। ड्रामा बहुत अच्छा, और उसका सब्जेक्ट को जिस तरह से ट्रीटमेंट दी गई वो भी बहुत कमाल की थी, और फिर प्रेजेंटेशन भी बहुत मतलब गज़ब की थी। शाहनवाज़ को तो मैं बहुत अरसे से जानता हूँ, लेकिन आज मुझे पता चला कि बहुत अच्छा ड्रामा था। देखिए इसमें पूरे उसमें डायलॉग कमाल के थे, हर एक डायलॉग, और इसी तरह से जो सीन चल रहा है और जो दिखा रहे हैं उसमें कहीं भी डिट्रैक्ट नहीं हो रहा है आइडिया से। नहीं तो क्या होता है कि इधर उधर बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो वो फोकस नहीं रहती है,
तो पूरा उसमें फोकस्ड रहा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये तो मतलब मैंने अभी इनसे फरमाइश की कि भाई अगली मर्तबा भी कोई चीज़ करो तो बताना, तो बहुत अच्छा ड्रामा था। देखें, ये सब्जेक्ट बहुत ही वो एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है, और बहुत उसको हम कहेंगे हार्ट सब्जेक्ट, हार्ट इन द सेंस कि हमारे आज के जो इश्यूज़ हैं उससे मुतल्लिक है। और ये हर घर की कहानी है जिसमें बच्चा, और बल्कि हमारे एज ग्रुप में तो खुद जो लड़का भी होता है तो उसके लिए भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। बाद में वो लड़कियों के लिए पूरे वो मसाइल हुए, अभी भी हैं। तो उसमें एक मतलब किस तरह से राह निकलती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, एक बहुत बड़ा सबक है। ड्रामा दस्तक, ये जो स्टेज थिएटर था, ये तहरीर शाहनवाज भट्टी की है और डायरेक्ट भी उन्होंने किया है। ये ड्रामा इस दफ़ा इन्होंने कुछ इस स्क्रिप्ट को और मॉडिफाई किया है और अच्छा बनाया है। और इसका जो थीम है वो सोशल इश्यूज़ हैं, जो हमारे समाज में रीति रस्में और जो ट्रेडिशंस हैं और जो बहुत सारी रवायत हैं, रिवाज हैं, जो औरत की तरक्की, उसकी आज़ादी पे असरानंदाज होती हैं, उनके ख़िलाफ़ एक अवेयरनेस, उनके ख़िलाफ़ एक मज़ाहमत है। तो इस तरह के ये जो प्लेस हैं, अच्छा ये दस्तक मैंने पहले भी देखा है। और शाहनवाज भट्टी यानी आशकारा आर्ट प्रोडक्शन के और भी बहुत सारे प्लेस देखे हैं, मूमल रानो, उमर मारवी, लीला चनेसर, भगत सिंह को फांसी, ये बहुत सारे प्लेस यहाँ पे हुए हैं। और शाहनवाज भट्टी की जो प्रोडक्शन है और उनकी तहरीर है वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। उनके जुमले बहुत छोटे, शानदार, विट्टी और चुभते हुए और बहुत गहरे, और समाज के ज़ख्मों पर बाकायदे उसकी नश्तर चला के उसका अंदर से गंद साफ़ करने वाले उसका कलम है और उसकी यह डायरेक्शन है। तो बहुत ही शानदार आज का ड्रामा। और ये ड्रामा देखकर मेरा ख़्याल है जिन्होंने भी देखा होगा और जिन्होंने नहीं देखा उनको चाहिए कि ये देखें कि किस तरह से वो हमारे टैबूज़ को वो तोड़ते हैं, हमारे फ़रसुदा ख़यालात को वो तोड़ते हैं अपने इस ड्रामे के। तो ये आर्ट, ये ड्रामा, ये फ़िक्शन, ये नावल, ये कहानी, ये मौसीकी, ये मुसव्वरी, सब इसलिए है कि इंसान के फ़िक्र को आज़ादी मिले, ताकि वो अकायद और दूसरी इन चीज़ों से, फसूदा बातों से बाहर निकले और इस कायनात की वसअतों में अपने आप को तलाश करे। तो बस मेरा यही था कि मैंने इसका ये रिव्यू दिखाई। ये एक आफाकी पैगाम है, औरत की आज़ादी, जो समाज ने, जो मज़हब ने, तमाम मज़ाहब ने जिसको सलब करके रखा हुआ है। तो बहुत शानदार, मैं मुबारकबाद पेश कर। बहुत ही अच्छा ड्रामा लगा, और ख़ासकर जो ड्रामे की जो स्टोरी थी वो बहुत अच्छी स्टोरी थी, और जो आर्टिस्ट थे ना उनकी जो परफॉर्म थी वो बहुत अच्छी थी। इस हवाले से मैं यही बताना चाहता हूँ कि इस तरह के जो ड्रामे हैं तो होना चाहिए लाजमी। ये जो इस वक्त जो वक्त चल रहा है, सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारे ऐसे घराने हैं, उनमें बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो अपने ख्वाहिशात, जो जज्बात का इज़हार करना चाहती हैं। कोई डांस में आना चाहता है, कोई अदाकारी की तरफ आना चाहता है, लेकिन उनके साथ इस किस्म के प्रॉब्लम होते हैं। तो उस हवाले से जो इस सारे प्रॉब्लम को इकट्ठा करके एक थिएटर में के ज़रिए पेश किया गया, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी स्टोरी थी। अब ये कि हम ड्रामे में इतने महबूब हो गए ना कि आवाज़ भी बैठ गई है देख देख के ना। बहरहाल एक बहुत अच्छा था, इमोशनल ड्रामा था। एक बाप का बेटी से मोहब्बत और बेटी का एक अलग से आज के मुआशरे से हट के उसका एक शौक़ है, और ये वाकई है हमारे मुआशरे में हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ बैरियर्स हैं, उस बैरियर्स को किस तरह वो अपने मोहब्बत के और अपने दलाइल से वो तोड़ते हैं, और बहुत अच्छा लगा। जो कैरेक्टर है वो है रक्सिंदा का कैरेक्टर, जो कि रक्सिंदा नाम ही रक्स से निकला है। तो बेसिकली मतलब ये है कि हमारी जो सोसाइटी नॉर्म्स हैं, ये जो पूरी जो स्टोरी है दस्तक की, वो इसी के गिर्द घूमती है कि जो हमारी सोसाइटी है वो रोकती है रक्स करने के लिए। लेकिन अगर हम देखें तो हमारी पूरी सोसाइटी मतलब कि हर चीज़ जो है वो रक्स कर रही है, पूरी कायनात रक्स कर रही है, पूरी दुनिया रक्स कर रही है। पेड़, पत्ते, पौधे, प्याले की गर्दिश। ये एक ऐसा मौजू था जो मुझ जैसी हज़ार लड़कियां हैं जो अपनी ख्वाहिश का इजहार नहीं कर पाती अपने घर में, और किया जाता है तो उनको रद्द कर दिया जाता है, इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। और वो सिर्फ इर्द गिर्द घर में नहीं घूमती कहानी, वो शायद हमारे माशरे ने हम पर लाजब कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे मौजू पर बात होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी बेटियां क्या करना चाहती हैं, उनसे पूछिए। शायद वो जायज़ ख्वाहिश कर रही हैं, ये इतनी
इतनी बुरी नहीं है एक्चुअली. तो हाँ, मैं उस कहानी का एक नज़रिया थी और मुझे लगता है कि ऐसी कहानियाँ होनी चाहिए. मेरा किरदार था माला का और मैं अनाशिया की दोस्त थी उस खेल में और उसको सपोर्ट करने वाली, उसके ख्वाबों को समझने वाली एक छोटी सी दोस्त. तो मेरा तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा खेल को लेकर, बहुत मज़ा आया. शाहनवाज़ भट्टी साहब के साथ और बाकी एक्टर्स के साथ बहुत सपोर्टिव थे, बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया. तो बस आपको जो खेल दिखा वो भी उसी का नतीजा था. देखिए, ये किरदार ऐसा था जो कि जो चीज़ों को समाज रद्द करता है और गलत समझा जाता है, तो ये किरदार ऐसा था. और अगर आपने देखा हो, इसकी एक डायलॉग था जिसमें कहता है कि बाहर की तहज़ीब मेरे घर आ पहुंची, जो कि बड़ा अफसरदा था. लेकिन एट दी एंड अगर देखा जाए, जो क्लाइमैक्स था वो ये था जब उसकी बेटी ये कहती है कि अब्बू आप वहाँ जा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए ये दुआ मत कीजिएगा कि वहाँ पर हमारे लिए जो है वो शहज़ादे आसमान से उतरें, और हमारे लिए ये ज़रूर दुआ कीजिएगा कि हमारे दिल के अंदर अगर कोई ख्वाहिश हो तो हमारे पर निकल आएँ और हम यहाँ से चले जाएं. इसका मतलब है कि हम मर जाएं, क्योंकि अगर हम अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकते तो हमारा जीने का कोई हक़ नहीं है. तो जो हमारे समाज के अंदर हो रहा है, लोगों को एक तरीके से एजुकेट करना है कि आप आर्ट भी कोई चीज़ होती है, ये भी एक फ़न है और उस पर आप भरोसा कर देखें. अगर किसी को ख्वाहिश है तो उसकी ख्वाहिश को पूरा करने दें. लोगों का बस ये है कि ये बस बुरा है तो बुरा है, बरसों से ये चला आ रहा है. नहीं, बिल्कुल नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए. उस पर मेरा मैसेज था कि बच्चों पर पाबंदी नहीं डालें किसी भी हवाले से, ठीक ना. वो अगर नाचना चाहती हैं नाचने की इजाज़त दें, अगर वो गाना चाहती हैं गाने की इजाज़त दें, ठीक है. अगर वो एक्टिंग करना चाहती हैं उनको एक्टिंग की इजाज़त दें. ये है बड़ा मुश्किल, शायद इस पर मैं ख़ुद भी अमल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हम जिस माशरे में रहते हैं, इसलिए जो अंदर की बातें वो लिख कर आवाम को दिखाते हैं. तो कोई इससे कोई मैसेज उठा ले, इस हवाले से ये मैसेज था. आपको ड्रामा अच्छा लगा? बिल्कुल, मुझे बहुत पसंद आया है. हमने आप ही के लिए लिखा था. अच्छा, थैंक यू सो मच सर. जो भी बच्चियाँ हैं उन सब के लिए लिखा था. जी. तो मतलब इजाज़त नहीं मिलती? हाँ बेटा, जिनको बस इजाज़त घर से इजाज़त नहीं मिलती ना, हमें बहुत कम लड़कियां हैं जो इनको इजाज़त मिलती है फैमिली की तरफ से वगैरह, वरना तो पाबंदी होती है ना. हाँ. तो उस तरह से कराची में तो ठीक है, फिर भी हैदराबाद भी ठीक है, लेकिन जो रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे गाँव में दूर दराज में लड़कियाँ बैठी हुई हैं, उनको इजाज़त नहीं मिलती, पढ़ने की इजाज़त नहीं मिलती. हाँ, तो ये मैसेज था एक. अब मैं जाऊंगा खाजा जी के दरबार पर. मुबारक हो आपको. अरे खैर मुबारक, खैर मुबारक मौसम, मुबारक हो नूरुद्दीन भाई, बहुत खैर मुबारक. अब मैं जाऊंगा. मुबारक हो अब्बू. खैर मुबारक बेटा, खैर मुबारक. मगर ये आप क्या कर रहे हैं? मैं झूम रहा हूँ खुशी से. आप डांस कर रहे हैं, आप नाच रहे हैं, आप खानदानी रवायत को मस्मार कर रहे हैं, आप मजहब के रास्ते से भटक रहे हैं. तुम्हारे डांस कंपटीशन की फीस, तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर,